जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज भक्त माँ धूमावती की पूजा अर्चना करते हैं। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्ति कर देने वाली है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती का पूजन नहीं करती हैं, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के स्तोत्र का पाठ सामूहिक जप अनुष्ठान किया जाता है। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीपे और नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दरिद्र दूर होकर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये हम सभी मिलकर जयकारा लगाते हुए माता की कथा का श्रवण करेंगे और कथा को पूरा सुने, कथा को अधूरा ना छोड़े। कथा को आप प्रसन्न मन और चित्त लगाकर ही सुने। बोलिए धूमावती माता की जय। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित एक अनूठी कथा है। पहली कहानी और तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ से स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ पे निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन में दुख और दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसे उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के केवल एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। उसका स्वरूप है। दूसरी कहानी है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वह शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उनको बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा हैं।
पुराणों में अभिशप्त, परयुक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह मनुष्य की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती है। माँ धूमावती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। जब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर करके मुंह करके बैठ जाएं। अब सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इस पर गंगा जल छिड़का करके इसे शुद्ध करें। चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माँ को तिलक करें। माँ धूमावती को 2 रंग के लाल पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। माँ धूमावती के मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला। माता धूमावती के इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। मंत्र जाप करने के पश्चात धूमावती कवच का पाठ अवश्य करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी मनोकामनाओं का अवश्य पूर्ण करती हैं। माता की पूजा करते वक्त यह ध्यान अवश्य रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी हमेशा गोपनीय रखें। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के पश्चात मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी हवन सामग्री को मिलाकर लें। अब इस हवन सामग्री में हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न होने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर में पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाले काली माता के मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माँ धूमा देवी प्रसन्न हो जाती हैं और साधक के ऊपर माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि में माँ धूमावती के पूजन करने से आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई हुई भभूति से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों को डाल दें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब। व्यापार में उन्नति पाने के लिए एक सफ़ेद कागज पर नीले रंग के कमल से धूम लिखकर अपनी जेब में रख लें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती लगाएं। माता की पूजा विधि विधान करने के बाद आरती करें तथा जयकारा लगाएं। बोल साचे दरबार की जय, माता के प्यार की जय। जय माता दी। अगर आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके धूमावती माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर
आप ऐसे ही माता की कथा को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो, सभी कथाओं की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय माता दी। धन्यवाद।